संतू कभी अपनी दादी को नहीं देख पाया। और क्या हुआ इसका कारण वो मेरी दादी को पता है। तो यानी कि संतू के पिताजी जब 10 साल के थे तो संतू की दादी दुनिया छोड़ के चले गई थी। दादी इमोशनल हो गई यार, दादी को अपनी बहन की याद आ गई। और मुझे फिर से उत्तरकाशी जाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 6 महीने से पिताजी अभी तक फिर से आंदोलनकारी की पेंशन नहीं आई है। 4-4.5 हजार रुपए तो पेंशन मिलती है। आंदोलनकारी के बेटे को भागना ही पड़ेगा इधर उधर। भाई दादी आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जय हो जय हो। अरे वाह, सुप्रभात दादी। वाह दोस्तों, भाई ये पप्पी ना करोड़ों रुपए दे के भी नहीं मिलती है। क्यों? और जब ये लोग चले जाते ना साथ छोड़ के, उसके बाद इनकी बहुत ज्यादा याद आती है। हम तो अभी भी याद करते रहेंगे। अब गर्मा गर्म चाय का जुगाड़ कराओ, तब जाके हम बिस्तर छोड़ेंगे, नहीं तो प्राण छोड़ देंगे। चाय 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 जाओ जाओ। तो चलिए जी, हमारी दीदी ने ला दी है गर्मा गर्म चाय। हाथ पे दे दो साहब, हाथ पे दे दो, माँ कसम हाथ पे। ये रोटी क्यों लाई? चाय माँ, चल ठीक, रख दे यहाँ, रख दे इसके ऊपर। ले अब उठूंगा मैं खड़ा चाय पीने के बाद, ठीक है? ओके जी ओके। चलिए जी, चाय पीने के बाद बाहर का नज़ारा देखते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या औसम नज़ारा है भाई, वाह। चलिए जी, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर उत्तरकाशी से। तो बादल पूरी तरीके से आसमान पर हावी हो रखे हैं और बाकी सामने है वर्णावत पर्वत और नीचे बह रही है माँ गंगा अविरल। तो गर्मा गर्म चाय तो पी ली, अब नाश्ते के लिए मुझे बुला रहे तो थोड़ा नाश्ता भी कर लेता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ गए साहब? मैं उठा लेट में? हाँ मैं तो उठ गया। तो सबसे पहले जैसे मैं उठ रहा था तब तक दादी मेरे कमरे में आ गई। और बढ़िया, ठीक है ना? चल ठीक है। बाकी ताऊ जी कर रहे हैं नाश्ता। चलो भजगाओ ना, सही है ना? हम भी करेंगे साहब। हाँ जी, आपके चश्मे कहाँ गए? आप तो नौकरी लगे थे कल। अरे यार 9 बजे लगता है, हर समय तो नहीं पहने चश्मा। अच्छा हाँ, ये भी सही है। बाकी किचन की जिम्मेदारी आजकल पुष्पा ने संभाल रखी है। भाभी जी तो जा रखे हैं। कहाँ जा रखे हैं भाभी जी? घर जा रखे हैं। क्यों? अच्छा रक्षाबंधन। तो चलो भाभी जी का रक्षाबंधन अभी बनाया जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया है, सही है भाई। भाई पकड़ा गया ना कैमरे के आगे, अब से बैठा है। सच बता, 2 घंटा हो गया ना। हमने पचा भी लिया, तुम्हारा अभी खाया नहीं गया, सारा खाएगा आज। चल बढ़िया बढ़िया, दांत नहीं है। हाँ ऐसे उसको सूंघ सूंघ के पेट भर रही। चल बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। चल बाहर चल, चल बाहर चल, चल दरवाजा बंद कर। इधर मत आओ, इधर मत आ, बस हमारे घर मत आ। चल जा बाहर, जा बाहर जा, इधर मत आ हमारे घर में, जा निकल यहाँ से। तो खैर ऐसा मजाक है यार। आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ यार, आजकल ऐसी बहुत सारी न्यूज आ रही है। माँ बाप ने बचपन में उनको पाला पोला बड़ा किया, बताओ वृद्धाश्रम भेजा लास्ट में। कखली जालू को जानी दगड़िया दगड़ूनी रहन सदा, बोलते हैं ना। तो ये साथ में है ना, ये कभी बार बार नहीं रहेगा। एक ना एक दिन इंसान को अकेले जाना पड़ता है। ठीक है दादी, तब तक मस्त करके बिंदास करके स्वस्थ करके रहो। तो अब संतू का इंतजार कर रहा हूँ। संतू कल रात को बड़े भैया लोगों के यहाँ चले गया था, जहाँ हमने कल खाना खाया, तो वो वहाँ रहा कल। उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो उसका फोन आया, मैं थोड़ा नाश्ता कर रहा हूँ, उसके बाद हम भी निकल पड़ेंगे यहाँ से घर की ओर। बस संतू का काम तो हो गया है, लेकिन SDM की जो मोहर है वो यहाँ से हमें डुंडा जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वाले मोहर अपने साथ नहीं ला रखी थी। तो साइन तो SDM साहब ने कर दिए हैं, लेकिन हमें अब डुंडा जाना है, उनकी मोहर लगानी है और वहीं से हम धनारे होके सीधे अपने गांव निकलेंगे। यहाँ नहीं आएंगे, फिर उल्टा पड़ेगा। तो चलिए जी, समय 11:15 बज चुकी है और संतू भी आ गया है। और आप लोगों को एक चीज बतानी बहुत जरूरी है। देखिए जी, दादा दादी एक ऐसा अनमोल रत्न होता है ना, जो बार बार नहीं मिलता है। आज के जमाने के लड़के तो मोबाइल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारा जो बचपन था ना, वो इन्हीं के साथ होता था। तो दादी है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, संतू कभी अपनी दादी को नहीं देख पाया। और क्या हुआ इसका कारण वो मेरी दादी को पता है। क्या कारण है भाई? उसमें क्या होता है कि पेट एकदम फूल जाता है। अब तो मेडिकल साइंस बहुत आगे हो गए, लेकिन पहले तो भाई हैजल होता था, उससे मरते थे लोग। तो पांडु रोग हुआ तो संतू की दादी एकदम मतलब उनका निधन हो गया। तो जब संतू के पिताजी लगभग 8-10 साल के थे, तो संतू के पिताजी ने अपनी माँ को देख लिया था, लेकिन संतू अपनी दादी को नहीं देख पाया। तो यानी कि संतू के पिताजी जब 10 साल के थे तो संतू की दादी दुनिया छोड़ के चले गई थी। और एक दूसरी बात बताता हूँ आपको, जो संतू की दादी थी ना, वो मेरी ही दादी की बहन थी। मेरे को तो मतलब अब चला पता, मेरे को नहीं था पहले पता। मतलब मैं शौक हो गया एकदम। मैंने दादी की अपनी बहन थी, अपनी बहन थी। चलो
बढ़िया है भाई, हम तो रिश्तेदार है भाई, फिर खास खास है। चलिए, इसीलिए संतु जब भी उत्तरकाशी आता है तो दादी को मिलना जरूर आता है। क्यों? वैसे दादी बोलता है, वैसे मेरी दादी इसकी बूढ़ी लगती है, लेकिन ये दादी को दादी बोलता है, क्योंकि दादा दादी का प्यार बार बार नहीं मिलता भाई। चलिए, काफी अच्छा लगता है यार। अपनी बहन की याद आ गई? दादी इमोशनल हो गई यार, दादी को अपनी बहन की याद आ गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इमोशनल हो रहे हो, रोए ना रोए, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इस उम्र में नहीं रोते, हो गया हो गया। अब तेरी बहन चलेगी, अब क्या कर सकते हैं? हम 3 बहन थे। अच्छा 3 बहनें थी। सबसे बड़ी बात है एक ही गांव में 3 बहन आ रखी भाई। 2 चले गई, 2 चले गए। मेरे दादा जिंदाबाद। चल कोई बात नहीं। अंतोनी जो कल मिठाई ला रही थी, तो दादी बोल रही जाते हुए बोल थोड़ा मेरे हाथ से भी खा ले। जय हो। और बाकी चले, समय हो गया अब जाने का, क्योंकि हमें यहाँ से ढूंढा जाना है, फिर बहुत दूर होके जाना है भैया। चलिए निकलते हैं यहाँ से हम। चलो ठीक है बहन, टाटा बाय बाय। ठीक दादी, ठीक है बहन। तो दादी बोल रही इधर आ जाना, मैं ठीक है आ जाऊँ मैं। ठीक है पक्का पक्का, ठीक है, बाय 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 बाय। तो चलिए जी, हम निकल पड़े यहाँ से ढूंढा के लिए। राव जी ठीक है, तो भाई राव जी चाउमीन मोमो बहुत प्यारे बनाते भाई। चलो बड़े ऐसे मुस्कुराते रहो, ठीक है। चलिए चलते हैं, अभी मिलते हैं अगली बार। चलिए जी, निकलते हैं सीधे घर के लिए। पहले ढूंढा जाएंगे साहब, ढूंढा, अरे ढूंढा 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 ढूंढा। जय माँ गंगा की। सारे उत्तरकाशी वाले इस कबाड़े से परेशान हो रखे हैं भाई, और इतनी बदबू आ रही कि बोला नहीं जा रहा भाई। ऐसा तो दोस्तों, पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से खतरा होता है भाई। हर मानसून के सीजन में लैंडस्लाइड होता रहता है। तो चलिए जी, फाइनली हम ढूंढा आ गए हैं, और बाकी देखते हैं। अब संतु भाई जा रखा है वहाँ मिलने, तो वो अपना काम करवा देगा। मुझे फिर से उत्तरकाशी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 6 महीने से पिताजी अभी तक फिर से आंदोलनकारी की पेंशन नहीं आई है। 1 साल बाद तो पहले 6 महीने पहले आई थी बड़ी मुश्किल से, जब हमने इधर उधर भागा दौड़ी की, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसके बाद अब आती रहेगी कंटिन्यू। लेकिन फिर से 6 महीने हो गए हैं, अभी तक फिर से पेंशन नहीं आई। तो हमारे गांव से तहसील वाले तो बोल रहे हैं कि यहाँ से तो सब ओके है। बाकी आज मैं उत्तरकाशी में पोखरियाल जी से मिला, जो कि आंदोलनकारी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आपको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज संडे है, तो कल मंडे है, फिर कल जाके वहाँ ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या हुआ। तो आज मुझे यहीं रहना पड़ रहा है किसी भी हाल में। तो पिताजी ने बोला बेटा 1 दिन वहीं रुक जा, तो रहना पड़ेगा भाई, क्या करे। इतनी मेहनत की पिताजी लोगों ने उत्तराखंड को अलग करवाने में, लेकिन आज उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। क्या बताएं यार, 4 साढ़े 4 हजार तो पेंशन मिलती है, और उस पर भी इतने ड्रामे हो रहे हैं। जिनकी हजारों में आ रही भाई, उनको तो कुछ नहीं, लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के लिए इतना किया, लेकिन उनके साथ आज वही बर्ताव हो रहा है। बहुत बुरा लगता है यार। यही है भाई, आंदोलनकारी के बेटे को भागना ही पड़ेगा इधर उधर। चलिए क्या करें, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा भाई। बाकी अध्यक्ष जी ने बोला है कि आप यहीं रुक जाओ, कल साथ में चलेंगे, वहाँ पता करेंगे क्या हो रहा है। फिर कल मैं अध्यक्ष जी के साथ फिर से ऑफिस में जाऊंगा, जो कि कलेक्ट्रेट में है, वहीं पता होगा कि क्या हो रहा है भाई। आज मैं और संतु फिर उत्तरकाशी जाएंगे, जबकि उत्तरकाशी से मैं ये बोल के आया था कि मैं चले गया, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में फिर से जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आंदोलनकारी का बेटा होना। तो चलिए, फाइनली किस्मत ऐसी है कि मेरा काम तो रुका हुआ है, बाकी संतु का काम भी नहीं हुआ। अब निकलते हैं यहाँ से फिर उत्तरकाशी। अब कल आएंगे। दादी ताऊ ताई सबसे मिलके आए थे कि हम चले गए, लेकिन फिर से जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, उसी बहाने आज संतु दादी के साथ ही रह जाएगा। क्यों, कल नहीं रहा था ना वहाँ, तो रात को दादी बोल भी रही थी कहाँ है कहाँ है। हमने दादी को ठगाया, मैंने कहा वो दूसरे कमरे में सो रखा है, वो सो गया। लेकिन आज फाइनली दादी के सामने वहाँ रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलो फिर चलते हैं।
भाई साहब हल्का मौसम साफ हुआ, सूर्य देव तो एकदम जलाने लग गए भाई, क्या गर्मी है भाई, माँ कसम। भाई साहब तो देखिए जी दादी की खुशी कितनी खतरनाक हो रही है। अरे हम आ गए फिर हैं, खुश है तू कि जाए हम यहाँ से जाए हम कहीं ना, हम ना तब ठीक। आजा खान करे हम नहीं एक दगड़े यहाँ। तो भाई दादी काफी खुश हो गए भाई। ना बहुत बहन बहुत, आज एतवार था एतवार। तो रात की 8:30 बज रही है, कुछ इस प्रकार का नजारा है उत्तरकाशी का। और अंदर की बात की जाए तो दादी सीरियल देख रही है। क्या देखनी सीरियल है? तो दादी यहाँ देख रही है सीरियल, वो भी दंगल पे। वाह दंगल तो दंगल ही कराएगा हमेशा। और फिर से आज किचन की जिम्मेदारी पुष्पा जी ने पकड़ रखी है। हाँ जी क्या बन रहा है आज रात के खाने में? सब्जी खाने की कुछ भी, पर तेरी आवाज में दम नहीं है भाई, कुछ ताकत नहीं मिलने वाली खाने से अब लग रहा है मेरे को। थक लग गई? ओहो मतलब राम राम राम, जबरदस्ती खा रहे हैं उस खाने को तब है। पुष्पा के चेहरे पे आज रौनक नहीं दिख रही, इधर दिखा रहा। राम राम राम। बाकी चलिए यहाँ खाना बन रहा है। और क्या बना रखे आज? अरे वाह आज मशरूम की सब्जी बना रखी भाई। अच्छा ये हलवा बना रखा है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी आज यहाँ संतू भी है, तो उसको भी यहीं रखा। दादी ने बोला यहीं रहा चाहे कुछ हो जाए। कल वो भाई साहब लोगों को कह रहा, तो आज वो यहाँ रहेगा। तो बस खाना बनता है फिर खाना खाते हैं। बाकी हम तो मैच ही देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का, पता ही नहीं चल रहा कब स्टार्ट होने वाला है। हम तो उसी पे आज दिन भर बिजी थे भाई, आज ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला, आज इतने बिजी थे हम उसी मैच को देखने में। लेकिन बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन रिजर्व डे है तो शायद कल अच्छा मैच देखने को मिले, देखते क्या होता है अभी। चले जी बाकी ताऊ जी और दादी खाने लगे ऊपर खाना। कैसा और बड़ा जी खाना? बढ़िया सुंदर बन रहा है, सुंदर स्वादिष्ट। चलो बढ़िया बढ़िया खाओ। तो आज मशरूम की बना रही सब्जी है। बाकी दादी तो सिर्फ प्रसाद ही खा रही, प्रसाद खानी। चल बढ़िया बढ़िया खा खा खा। बाकी चलिए हम नीचे बैठते हैं आराम से। बाकी संतु भी नीचे बैठ रखा और मैं भी नीचे बैठ रहा हूँ आराम से। इसके ऊपर खाना रखेंगे हम। बहुत गर्म हो रहा है, फौजी साहब को भी नहीं भाई। चलिए बाकी दंगल करा रहे हैं यहाँ मंगल। चलिए जी मैं और संतु तो उठ गए, बाकी ताऊ जी बैठ रखे हैं। चलो खाओ तो हमें। बाकी देखिए जी पुष्पा ने अभी खाना नहीं खाया, सबको खिलाने के बाद बेचारी के पास देखो इतने सारे बर्तन धुलने के लिए। पुष्पा सल्यूट है भाई तेल ले ली। लगे रहे चल ठीक है फिर है, ठीक है हाँ सही बात है। और मैं और संतो अभी नीचे वाले कमरे पे सोने जा रहे हैं, जो कि भैया और भाभी लोगों का कमरा है। तो चले फाइनली हम आज इस बिस्तर के ऊपर सोएंगे। और संतो ने अपनी रजाई ला दी और मैंने ये वाली लाया अपने ऊपर से। और बाकी आज का मैच भी पोस्टपोन हो गया, यानी कि कल होगा अब, तो टेंशन भी खत्म। नहीं तो भाई साहब 12 बजे तक रुक रहा था मैं, अगर मैच 12 बजे से स्टार्ट होता। बाकी अब सोने की तैयारी करते हैं और फिर बाद में मैंने एडिटिंग भी करनी 3-4 बजे। तो चलिए आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे। मैं रविंद्र भोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फानीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव उत्तराखंड। खराटे मत मारना है? खराटे मत मारना रात को। इसकी बात तक गौर मत करो। बाय बाय, शुभ रात्रि।